हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आइए आज का टॉपिक करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। पहली कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। तो बेटा कल मैंने यहाँ पे टॉपिक लीव कर दिया था। तो कंसंट्रेशन कल मैंने बताई थी कि अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है बेटा मास परसेंटेज। इसको जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हम डेली लाइफ जो हमारी टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं हमारी, उसमें कंसंट्रेशन लिखी होती है। तो हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये फार्मूलाज दिए हैं। तो सबसे पहला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को लिखने का फॉर्मूला लिखा है मैंने, मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये इसकी सिंपल फॉर्मूला लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। बेटा देखिए, ये जो जैसे आपको लिखा हो 10% W/W। W/W का मतलब क्या है? मास अपॉन मास। 10% W/W ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन लिखा हो मान लो आपके पास, तो इसका मतलब है, इसको आपने समझना है। 10% W/W का मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व है 100 ग्राम वाटर में। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी बेटा, ये X/Y की फॉर्म में होंगी, यानी कि सल्यूट ऊपर होगा, सोल्यूशन नीचे होगा। जैसे कि ऊपर फार्मूले में लिखा है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो सल्यूट ऊपर होगा, सोल्यूशन नीचे होगा बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। हम अगला टॉपिक है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सल्यूट ऊपर रखना है, सोल्यूशन नीचे रखना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V। V/V मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल करते टाइम लिखा हो 10% V/V, तो आपने खुद से अंडरस्टैंड कर लेना है कि 10 ml सल्यूट है इसमें 100 ml सोल्यूशन में। उसके बाद बेटा हमें सिंपल से न्यूमेरिकल लिखे मैंने, पहले आपको सिंपल करना आएगा फिर हम कम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। तो पहला बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कास्टिक सोडा इफ़ 10 ग्राम ऑफ इट इज़ डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि मास परसेंटेज हमें निकालनी है। कास्टिक सोडा की मास लिखा हुआ है, अगर ग्राम लिखा है इट मीन्स ये मास की वैल्यू होगी। 10 ग्राम यानी कि कास्टिक सोडा का मास है। अब कास्टिक सोडा डिजॉल्व किस में है? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। और वाटर में डिजॉल्व कौन होगा? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा क्या हो गया? सल्यूट। तो सल्यूट का मास हो गया हमारे पास 10 ग्राम। तो 10 ग्राम हमारे पास बेटा सल्यूट का मास है, 100 ग्राम हमारे पास वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास है। अगर हम सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दें 10 प्लस 100, तो हमारे पास आ जाएगा 110, यानी कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। तो हमें मास परसेंटेज निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूट बेटा हमारे पास आ गया 10 ग्राम, सोल्यूशन 110 ग्राम। तो हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 9.09। जैसे कि आपने पहला न्यूमेरिकल निकाला बेटा, वैसे ही आपने दूसरा न्यूमेरिकल निकालना है, बट दूसरा न्यूमेरिकल है किसका? वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है कंबाइनिंग 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of solution। अब बेटा हमारे पास लिखा है 25 ml of ethanol with water, यानी कि एथानॉल वाटर में डिजॉल्व है। तो एथानॉल एक सल्यूट हो गया और वाटर एक सॉल्वेंट हो गया। तो सल्यूट का मास तो हमारे पास दिया हुआ है 25 ml। उसके बाद लिखा है वाटर में डिजॉल्व करने के बाद सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो हो गया 200 ml। सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml, यानी कि हमें दो चीज़ें चाहिए वॉल्यूम निकालने की, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट की वैल्यू भी दी हुई है हमें 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें दिया हुआ है 200 ml। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5। उसके बाद बेटा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल निकालने के बाद आपके पास अगली कंसंट्रेशन टर्म आती है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है मास ऊपर होगा, वॉल्यूम नीचे की तरफ होगा।
तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब जो हमने कहा है कि सल्यूट अपॉन सोल्यूशन ही होगा हर में, जो कंसंट्रेशन टर्म है, तो हमने सल्यूट ऊपर रखा है, सोल्यूशन नीचे रखा है। अब जो मास है वो ग्राम्स में होगा और जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में होगा। तो आपके पास अगर लिखा हो 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl, W/V, W/V का मतलब है मास, W मतलब मास, V मतलब वॉल्यूम। तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हो 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl W/V, इसका मतलब आपने समझ लेना है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है वो डिज़ोल्व है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी, मास और वॉल्यूम। तो मास किसका होगा हमारे पास? सल्यूट का। वॉल्यूम किसका होगा? सोल्यूशन का। तो 10 ग्राम सल्यूट होगा, बाकी 100 ml जो है उसमें सोल्यूशन होगा। उसके बाद बेटा हमें इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल निकालना है। इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml of solution, density is 1.1 gram per milliliter, what is the mass percentage of oxalic acid in the solution? तो बेटा सबसे पहले इसका हमें मास परसेंटेज निकालनी है। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज? मास परसेंटेज निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यानी कि हमें सल्यूट का मास चाहिए, सोल्यूशन का मास चाहिए। तो सल्यूट का मास दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड वाटर में डिजॉल्व है, तो ऑक्सैलिक एसिड 11 ग्राम सल्यूट की वैल्यू दी है। मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है हमारे पास 11 ग्राम। अब हमें सल्यूशन का मास निकालना है। तो सल्यूशन का मास निकालने के लिए मास, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1.1 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमारे पास दिया हुआ है 500 ml। तो 500 ml को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 550 ग्राम। तो मास है सोल्यूशन का, तो पीछे यूनिट आएगी ग्राम। तो हमने लिख दिया डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मास का सोल्यूशन का मास आ गया 550 ग्राम। अब हमारे पास सोल्यूशन के मास की वैल्यू आ गई है 550 ग्राम, मास सल्यूट के मास की वैल्यू है 11 ग्राम। तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, 11 अपॉन 550 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।